नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अजय कुमार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। यहां आपको एक्सेल के हेल्पफुल टिप्स और ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो आपका काम सेकंड्स में आसान कर देगा, पिवट टेबल। इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उसको कस्टमाइज करना कैसे है, ये सब दिखाने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिए। पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा को समराइज और एनालाइज करने में मदद करता है। जैसे अगर आप सेल्स डेटा या एक्सपेंसेस एनालाइज करना चाहते हैं तो पिवट टेबल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यूज करें बिगिनर के लिए है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है इसके अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमें एग्जांपल के लिए हमने एक डेटाबेस लिया है जिसके अंदर हम देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है ऑर्डर, रेंज, मैनेजर्स है, सेल्स मैनेजर, आइटम, यूनिट, यूनिट प्राइस, कॉस्ट, सेल्स अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट और प्रॉफिट। ये हमने पूरा डिटेल्स निकाल रखी है। ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर हम सेल्स देखेंगे रीजन वाइज, मैनेजर को सेल्स वाइज ट्रैकर करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट वाइज हम एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है। राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैवेट टेबल बनाने से पहले हमें डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो डेटा हमें एक्सेल में मिल रहा है या कहीं पे भी मिल रहा है उसे हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले डेटा के ऊपर। हमें डेटा में क्या क्या चेक करना है उसके लिए देखिए स्टेप लिखा हुआ है। जैसे डेटा चेक करने के लिए हम पहले ब्लैंक रो चेक करेंगे। अगर हम डेटा बना रहे हैं, अगर उसके में कोई ब्लैंक रो है या कुछ उसे हम फिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई डेटा इधर उधर ना हो। हेडर कॉलम प्रॉपर हेडर हो। जो हमें डेटा चाहिए पिवट टेबल में उसके हेडर्स बिल्कुल एक्यूरेट हेडर होनी चाहिए, कोई मिसमैच या एबीसीडी कुछ नहीं डालना चाहिए। जो हम डाले हेडर जो हमें समझ में आता है, जो उसके अंदर हेडर और हेडर मिसिंग नहीं होना चाहिए किसी के भी। और अप्रोक्स कोई डेटा सेल मर्ज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ इशू आता है। ठीक है। एग्जाम्पल डेटा सेट मैंने आपको दिखा दिया जिसके अंदर डेट्स है, रीजंस है, प्रोडक्ट है, सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स पर्सन है, यूनिट प्राइस है, सेल्स मैनेजर और प्रॉफिट, ऑल सिक्स है इसके अंदर। सेकंड, फिर अब हम चलते हैं पिवट टेबल की स्टार्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। राइट। सबसे पहले है डेटा सिलेक्शन। जो हमने डेटा लिया है, ये जो डेटा है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर आता है टेबल। अगर हम टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर आता है न्यू और एग्जिट। अगर हम एग्जिट करते हैं इसी सीट के अंदर, इधर कहीं पे भी हम एग्जिट टेबल में हम कहीं पे भी लिख सकते हैं और हम न्यू सीट करते हैं तो वो एक नई सीट पे जाता है। हम नई सीट पे चाहिए तो हम नई सीट पे चले जाते हैं। ये हमारे नए शीट पे डेटा बनाया। अब सेकंड हमारा इसके पॉइंट था, हमने जब बना लिया रिबन के अंदर इंसर्ट्स है, पाइवल के पाइवल से सेलेक्ट करना है। उसके अंदर आप जैसा चाहे वैसे अब न्यू शीट मिल जाएगा आपको। देखो, न्यू विकसिट एग्जिट वर्कशीट, ठीक है जी, क्रिएट हो जाएगी, नई शीट क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमें टेबल टैब लिख रखा है, उसके अंदर रो है, कॉलम है, वैल्यू है, फिल्टर्स है, जो सब कुछ इसके अंदर दिखता है हमारा। ये रहा फिल्टर, ये रहा कॉलम, ये रो और व्यू, ये सब चीजें इन्हीं के ऊपर हमारा सारा डेटा बनता है। फिल्टर में जो भी चीज हम रखते हैं उसके हिसाब से हम फिल्टराइज कर सकते हैं कि हमें मैनेजर कौन से मैनेजर का चेक करना है, किसका देख करना। उसके लिए अगर हम रीजन, अगर जो हम रो में रखते हैं तो रो में हम जो रखते हैं उसका हमें रीजन वाइज दिखता है कि रो में वो डेटा कैसे जाएगा। अगर हम कोई चीज कॉलम में रखते हैं तो कॉलम वाइज दिखता है कॉलम में कैसे जाएगा। अगर हमें किसी की वैल्यू लिखनी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट कितने बिके, अगर हम यूनिट का हम जो चीज की हमें वैल्यू चाहिए उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं वैल्यूज के अंदर, उसका हमें अमाउंट मिल जाएगा। राइट। ये हमारा हो गया वैल्यू फॉर्मेट्स। इसके अंदर बहुत बहुत तरीके होते हैं। इसको आप देखिए, इसके अंदर काउंट ऑफ होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, मिन होता है। आप जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मैक्स निकला है जिस इन एम्प्लॉय का किसके अंदर मैक्स था। राइट। और इसके अंदर अगर मैं करता हूँ मिन, मिन पे क्लिक करता हूँ तो फिर मिन दे देंगे किस एम्प्लॉय का किस मिन था।
इस सेंटर्स के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसके अंदर काउंट है, काउंट है, काउंट का मतलब उसने कितनी बार करा। किसी ने 8 बार करा, किसी ने 3 बार करा, किसी ने 4 बार बेका, ठीक है। कोई भी आइटम कितनी बार बेका, उसके बाद आता है एवरेज, ऑन एन एवरेज उसकी कितनी सेल्स हुई, ये उसकी एवरेज आ गई। तो ये हमारा एक तरह का ट्रेंड हो गया। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हम इसके अंदर मैक्सिमम हम ये 4 5 चीजें यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर ये डेट फॉर्मेट्स जो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है, राइट। ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये सब चीजें क्लीन होगी हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। पिवट कस्टमाइज, कस्टमाइज मैंने आपको बता दिया, उसको सम कैसे करते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद सॉर्टिंग फिल्टर्स आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लीन कर रखा है, यहाँ पे मैं करता हूँ असेंडिंग बाय सॉर्ट, जो सेंटर है उसके उसके हिसाब से मेरे को सेट करके दे, वो हो जाएगा। अगर मैं नहीं, मेरे को सेंटर के हिसाब से नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रीजन पे क्लिक करता हूँ, रीजन की तरफ मेरे पास आता है एवरेज फॉर यूनिटी। यूनिटी के हिसाब से मेरे को असेंडिंग से डिसेंडिंग करके दे, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो उसने मेरे को असेंडिंग से डिसेंडिंग करके दी। वेस्ट सबसे कम है, फिर सेंटर ज्यादा है, फिर सबसे ज्यादा ईस्ट है, उस तरह से। तो यहाँ से आप कुछ भी सॉर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी है। अब सेल्स मैनेजर के हिसाब से, अब सेल्स मैनेजर के हिसाब से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, सेल्स मैनेजर के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग कर देगा। अल्फाबेटिकली चल रहा है इसलिए कर देगा। अगर मैं उसे डिसेंडिंग करता हूँ, राइट, अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो उसने नाम उल्टे कर दिए, शॉर्ट से बड़े, बड़े से छोटा, इस तरफ से चला गया, ठीक है। इसके बाद डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट के अंदर आपको ये डेटा बना रखा है, इसकी फॉर्मेटिंग कर ले, डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन के अंदर आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। जो आपको फॉर्मेट सही लगे वो फॉर्मेट पिक कर सकते हैं यहाँ से, राइट। इसके बाद डिजाइन टैब हो गया। उसके बाद रिफ्रेश द डेटा, अगर कोई डेटा आप डाल रहे हो तो डेटा यहाँ पे है, रिफ्रेश करने के लिए आपको राइट क्लिक, ठीक है ना, यहाँ पे करेंगे जस्ट रिफ्रेश। आपने डेटा में कुछ भी ऐड ऑन करा या कुछ चेंजेस करे तो आपका यहाँ डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। इसी यूनिट को हम जब फिलहाल अभी कर देते हैं सम में, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, हम रिफ्रेश डेटा कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा काम चल जाता है। अब चलते हैं हम इसके बाद पावर टूल के एडवांस के अंदर। इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वेस्ट डाल रखा है। अगर मैं इसको रीजन वाइज को हटा के रीजन को मैं मूव कर देता हूँ फिल्टर्स के अंदर, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डेट्स। मैं डेट्स करता हूँ, डेट्स कुछ इस तरह दिखती है, मैं देख रहा हूँ प्लस का साइन सिंबल्स के साथ। इसको चेंजेस करने हम जाएंगे यहाँ पे पाइवेट टेबल के अंदर, यहाँ पे उस पे कर्सर रखेंगे हम, जो हमारा वैल्यूज है उस पे हम कर्सर रख के अगर हम जाएंगे पाइवेट टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे आता है ग्रुप, अनग्रुप ग्रोथ, जो हमारी डेट है उसके हिसाब से डेट्स आ जाएंगी। जैसे मैं करता हूँ तो डेट्स आ गई। अगर मैं इसे नहीं करता हूँ तो यहाँ पे आता है ग्रुप फील्ड्स। तो हमें ये क्या क्या दिखला सकता है, देखिए डेट्स हैं, डेट्स के अंदर हम मंथ देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं और क्वार्टरली देख सकते हैं। जिस तरह आप देखना चाहें वैसे वो बना के दे देगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आपको देनी है, उस हिसाब से वो क्वार्टर कंसीडर कर लेगा अपने आप से, जो आप बताएंगे, राइट। उसके हिसाब से ये बना देगा। इसके ऊपर ग्रुप सिलेक्शन होता है, ग्रुप सिलेक्शन करना है तो वो भी सेम चीज है, कौन सा सिलेक्ट करना कौन सा नहीं सिलेक्ट करना। फिलहाल अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ, तो मेरा डेट अनग्रुप हो गया, राइट। इसके अंदर पर फिर आपका रिवर्ट, इसके अंदर ये एक चीज और आती है, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद डिजाइन के अंदर आप जाते हैं, डिजाइन के अंदर आता है सब फॉर्मेट्स। आपको सब डेट्स का फॉर्मेट चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे ग्रुपिंग कर देगा ये सबको सब। इसको डिटेल से दिखलाएं तो डिजाइन ऐड ऑन करता हूँ इसके अंदर, तो इसने ग्रुपिंग कर दी। सब टोटल दे दिया, मगर डू नॉट सब टोटल, तो उसने सब टोटल हटा दिया। क्लीन वैल्यू दिखलाई, ईस्ट का क्या है वेस्ट का क्या है। अगर ये इसमें समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे करते हैं क्लासिक मोड में। जैसे गो टू प्राइवेट टेबल ऑप्शंस,
गो तो डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर आपका है पाइवट टेबल क्लासिक, क्लासिक के अंदर हम ओके कर देंगे इसे। तो ये हमारा क्लासिक हुआ, अब हमें सही दिख रहा है। एक डेट के अंदर ईस्ट है, ईस्ट का क्या चल रहा है वो सब हो गया, ठीक है। ये सब टोटल का हो गया, डू नॉट सब टोटल। बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, जैसे सब टोटल चाहिए उस पर क्लिक कर दो, टॉप पे दिखेगा, ठीक है। उस तरह दिखेगा आपको हर एक का। इसको कर देते हैं हम फिलहाल अभी रिमूव, हमें नहीं चाहिए। डू नॉट शो सब टोटल, तो हमें सब टोटल नहीं चाहिए। ग्रैंड टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल आपको चाहिए नहीं चाहिए, देखो। ऑफ करना है रो का, कॉलम का, वो जहां से, और देखो ऑफ करना है रो का एंड कॉलम का, तो ऑफ हो जाएगा। ऑन करना चाहिए, अगर आप ऑन करना चाहते हैं रो का या ऑन करना चाहिए ऑफ का। मैं करता हूँ सारा ऑफ, तो सबका ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं है डेटा। मेरे को सिर्फ रो में चाहिए जी, रो में चाहिए। उसने मेरे को सिर्फ नीचे नीचे दिया, यहाँ पे रो में दिया, कॉलम में उसने मेरे को नहीं दिया, रो में मेरे को एंड ऑफ दे दिया। अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रो में नहीं चाहिए, मेरे को रो में समझ में नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए कॉलम पे जी। मैं यहीं पे गया, मैंने कर दिया सारा ऑफ, और मैं यहाँ गया दोबारा से प्राइवेट टेबल के अंदर, डिजाइन के अंदर, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया कॉलम का। तो वो कॉलम में उसने, अब जाके हम नीचे देखेंगे तो उसने हमें नीचे सम करके दे दिया ग्रैंड टोटल, ऊपर नहीं दिया वो उसे हमें। जो हमारा राइट साइड में आ रहा था वो अपने उसने नहीं दिया इन कॉलम के अंदर जो हमारा आ रहा था। राइट, इस तरह से हमारा यहाँ से ये पार्ट हो जाता है खत्म, ठीक है। जिसके अंदर ग्रैंड टोटल टोटल सब कुछ होता है, ये सब यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ऑन। इसके बाद चलते हैं रिपोर्टेड लेआउट में। फिर इसके अंदर आपका आता है कंबाइंड, सो तो कंबाइंड इस तरह करेंगे कि ये आपका होगा लेआउट, होगा लेआउट के डिजाइन आपके कैसे कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे मैंने ऐसे नहीं चाहिए जी, एक के नीचे एक नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा दूर चाहिए, तो उसने थोड़ा दूर कर दिया। नहीं जी, मेरे को सेपरेट चाहिए, एक सीरीज है उसके फिर उसके नीचे सीरीज आए, इस तरह से उसने मेरे को दे दिया। राइट, फिर मेरे को हर एक टैब के अंदर आइटम चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे हमें देखो, यहाँ समझ में नहीं आएगा ये चीज, इसके अंदर मैं इसको आता तो यहाँ ऐड करता हूँ मैं मैनेजर, ठीक है जी। देख रहे हो, यहाँ पे एक मैनेजर है। अगर मैं इस पे, इसके अंदर जो मैंने क्लिक करा था अभी सब में उसका हटा था, डू नॉट लेआउट करके, तो क्लीन कर दिया उसने कि यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपका रिपीट ऑल आई लैपटॉप्स, तो उसने और डिलीट और कर दिया नीचे टैब के अंदर, डिलीटेड कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए, ये हो गया सॉर्ट टैब। इसके जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये हो जाता है। इसको फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब, देन वी गो हेयर, मैं करता हूँ सो इन द टैब फॉर्म, तो ये नीचे फॉर्म में फिट हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेपरेट, तो उसने उसको ऊपर कर दिया, बाकी नीचे कर दिया। राइट, यहाँ से आप लेआउट कर सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड कर दे तो कंबाइंड एक के नीचे एक आ गया, सेपरेटली आ गया, उसके ऊपर कुछ उसने नहीं करा। राइट, अब इसको कर देते हैं हम टाइटल ऑफ, इसको कर देते हैं ब्लैंक रो। ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, कुछ करना, अगर कोई डेटा उसके बीच में एक लाइन इंसर्ट करनी है, तो एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दे, आपका डेटा खत्म हो गया। उसके उसने एक लाइन इंसर्ट करी, उसके बाद दूसरा डेटा चालू करा। राइट, फिर एक होता है रिमूव करना, रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, ये आपका डेटा टाइप होगा। इसके बाद आप कलर फॉर्मेट्स जो होंगे, आपको किसका चाहिए किसका नीचे, इस पे क्लिक करके उस हिसाब से आप फॉर्मेट ले सकते हैं। मेरे को नहीं चाहिए, इन दो को फॉर्मेट चाहिए, इन दोनों को फॉर्मेट हमें दे दिए। राइट, इसके बाद हमारा ये हो गया इंसर्ट चार्ट का, हमने सब कुछ क्लीन कर दिया आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट का बता रहा था प्लीज, यहाँ पे प्राइवेट टेबल के अंदर कमांड मिस्टेक जो ट्रबल शूटिंग होती है, अगर आप कोई ब्लैंक डेटा छोड़ देते हैं या कोई एरर आता है, फील्ड मिसिंग होती है, वो सब चीजें जो समराइज डेटा होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने या कुछ करना हो, तो उसके लिए जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, जैसे मेरे ब्लैंक्स मल्टीपल्स हैं, मेरे को इनके ब्लैंक्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊंगा प्राइवेट टेबल ऑप्शन के अंदर, पहला फील्ड आता है फॉर्मेट्स का, फॉर्मेट्स के अंदर आता है इफ यू एरर वैल्यू शोइंग दो। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, अगर कोई वैल्यू एरर है तो उसकी जगह क्या शो करवाना चाहते हैं, डैश एन ए हैश, जैसे हमारे पास मल्टीपल डेटा हाउस होता है जिसमें एरर भी आएंगी,
जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम डैश के दिखा सकते हैं, ब्लैंक दिखा सकते हैं, हैश दिखा सकते हैं। और जैसे इनपुट वैल्यू, जो हमारी इनपुट वैल्यू, जैसे मैं इस सारे मल्टीपल इनपुट, अगर मेरे को यहाँ पे सब पे इनपुट नहीं चाहिए, मेरे को जीरो चाहिए जी, मैं ओके कर दूंगा, जो भी मेरी इनपुट है वो सारी जीरो आ गई, तो यहाँ से ब्लैंक सेल में फिल कर सकता हूँ। इस तरह से ये सब चीजें होती हैं, राइट। ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट, तो ऑटो फिट ऑटोमेटिक, जब प्राइवेट टेबल रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ये सब। इसको करते हैं हम ओके। इसके बाद चलते हैं हम, ग्रैंड टोटल आपको बता दिया, रजिस्टर समराइज्ड सेटिंग बता दी, चेकिंग करवा दिया, और डेटा का अपडेट नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश कैसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने डेटा डाला, डेटा के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे सीट वन पे। अगर हम यहाँ पे कोई नया डेटा ऐड ऑन करते हैं, इसको मैं सीधा नीचे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। यूनिट मेरा अभी भी 2135 है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ इन टॉप, अब मेरा यहाँ 2149 है, तो वो डेटा तो रेंज में ऐड नहीं हुआ। वो कैसे ऐड होगा? इसके हैं दो तरीके। एक होता है, एक आप सिंपल उसको टेबल में ऐड ऑन कर दीजिए, टेबल से आपको नाम दे दीजिए, या आप उसको ऑफसेट के थ्रू कर दीजिए। मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले जो इसके अंदर जीरो है वो मैं इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ, जीरो मेरे को नहीं चाहिए कहीं पे भी। मैं एक क्लिक करके इसको यहाँ से जीरो हटा के ओके कर देता हूँ, तो मेरा ब्लैंक हो गया। देन जो मैंने सेलेक्ट करा था, एक सिंपल सा तरीका है, अगर मैं टेबल चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरा सेल सेलेक्ट करता हूँ, वहीं इंसर्ट में जहां से हमने प्राइवेट टेबल बनाया था, वहीं इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, जस्ट टेबल कंट्रोल टी, तो इसने टेबल क्रिएट कर दी जिसका नाम उसने टैब कर दिया। अब इसने मेरे को यहाँ नाम दे दिया सीट टू। मेरे को सीट टू चाहिए, मेरे को चाहिए सेल्स डेटा, सेल्स लिखा मैंने, अंडरस्कोर रो डेटा, रो, तो इसने उसका नाम ये दे दिया। रीजन ये है यहाँ पे मेरा अंडरस्कोर लगाना कि ये नेम्स के अंदर स्पेस अलाउ नहीं है। अब मैं दोबारा जाता हूँ सीट वन के अंदर, यहाँ पे जाके डेटा के अंदर मैं डेटा सोर्स के अंदर यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ इसने मेरे को रेंज दे रखा है। अब मैं एक बार इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऐसे, उसने मेरे को उसका नाम दे दिया सेल्स रो। अब इसको ओके करूंगा तो इसने मेरे को 249 यहाँ दे दिया। अब मैं जाता हूँ सेल्स के ऊपर, सेल्स में मैंने जो लास्ट में सैलड जो ऐड करा था उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक ही वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये फॉर्मेट हो गया जो आप एक तरह का कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मेट, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल क्लीन। जो हमने डेटा सेट करा है उसी टेबल टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे था कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज पे करेंगे तो जो आपका डेटा है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। फॉर्मेट वही रहेगा बट सब नॉर्मल हो गया आपका ये। मैंने जो डेटा फॉर्मेट जो उसका लगा था मैंने वो हटा के उसको कलर कर दिया। ठीक है, अब एक दूसरा फॉर्मेट जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको पहले सीट पे रेंज बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ। मैंने लिखा ऑफ ऑफसेट रेंज फॉर्मूला, कौन सी रेंज चाहिए। मैं टेबल सेल के ऊपर नंबर वन A1 को मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं फ्रीज। इसके बाद कोमा, ये पूछ रहा रो, रो मेरे पास नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम, कॉलम भी मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को नहीं पता कितनी कॉलम्स है कितनी रोस है, नंबर ऑफ काउंट मैंने नहीं कर रखा है इसलिए मेरे पास नहीं है। कोमा लगाने के बाद मेरे पास हाइट, हाइट मेरे पास है, तो हाइट मेरे पास है बट मैं हाइट चेक कैसे करूंगा? मैं काउंट ई लगा के चेक करूंगा। काउंट ई लगा के जितने भी सेल कंसिडर हैं इसके अंदर, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वो काउंट ई में आ जाएंगे। कोमा विड्थ, विड्थ में मैं दोबारा काउंट ई लगाऊंगा। काउंट में सेम, जितने भी मेरे पास हेडर्स हैं वो
इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते वो भी काउंट कर नहीं सकता मैं, काउंट इसने अपने आप कर दिया। मल्टीपल रेंज में आप कट करो, घटाओ बढ़ाओ, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसने मेरे को एक डेटा सेट यहाँ बना के दे दिया। अब मैं जाता हूँ, ये डेटा सेट मैंने यहाँ से कॉपी करा पूरा का पूरा। मैं गया फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर, यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे बनाया मैंने रो बनाया। रो में डेटा डाला मैंने। रो के नाम से बनाया, जो भी मेरे इसमें सेल रहा है उसको मैं पेस्ट करके मैंने कर दिया ओके। ठीक है, ये मेरा डेटा रेडी हो गया। अब डेटा रेडी हो गया तो मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पाइवेट टेबल के अंदर गया मैं, यहाँ पे जाके मैंने ऑप्शन करा क्लिक। मैंने नाम दिया था रॉ, तो मैं इसको कर देता हूँ रॉ। मेरा अब टेबल रेंज की जगह वो मेरा टेबल एक तरह का नाम बन गया, जिसको टेबल रेंज बन गई, मैंने उसको कर दिया ओके। एक मिनट देखते हैं, उसको मैंने क्लिक कर दिया, उसकी वजह से बनता है। एक बार चेक करते हैं दोबारा से इशू क्या है। दोबारा फॉर्मेट के अंदर गए, फॉर्मेट में इंडेक्स के अंदर गए, यहाँ पे हमने डेटा देखा, यहाँ डेटा ठीक है ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको पूरा सिलेक्ट करा, इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। जो मेरा पूरा था ऐसे करके क्लीन करा। देन वी पेस्ट, इसने डेटा सिलेक्शन कर दिया। इसको मैं चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करा, उसने डेटा ओके कर दिया। यहाँ मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, जस्ट अगेन हम रीचेक करते हैं इसके अंदर वो डेटा उसे पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने दोबारा डाला रॉ और कर दिया ओके, तो इसने डेटा ले लिया। ठीक है, वो फॉर्मेट नहीं था, उस इशू था, ये मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। अब मेरा डेटा यहाँ पे, अब ये किस पे चल रहा है, मेरा रेंज के ऊपर। जो मैंने ऑफसेट से फॉर्मूला बनाया उस सीट के ऊपर चल रहा है, इसने ऑटोमेटिक फील्ड रेंज कर दी। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दिखलाता हूँ। जैसे मेरी रेंज बनी हुई है, मैंने जो सीट 1 पे जाता हूँ, मैं सेल्स डेटा के ऊपर जाता हूँ, जैसे पावर टेबल जो मेरी बनी हुई है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, देन पेस्ट, इसको कर देता हूँ पावर टेबल 1। ठीक है, जैसे मैंने पावर टेबल 1 करी, मैंने कुछ नहीं करा इसके अलावा, जस्ट जाके मैंने पावर टेबल रिफ्रेश कर दी। यहाँ पे रिफ्रेश कर दी। अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, कोने पे हम लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो उसने मेरे को प्रॉफिट और प्रॉफिट 1 जो हमने दूसरी सेल बनाई वो भी उसने मेरे को दे दिया, कि इसके थ्रू हम कोई भी डेटा बनाते हैं वो ऑटोमेटिक ऐड करता है। टेबल भी यही काम करता है, ये भी यही काम कर रहा है, दोनों का काम वही है। रेंज डायनामिक रेंज बनाने का तरीका है, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जाता हूँ सीट के ऊपर दोबारा से, और ये डेटा मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, then we again to refresh the data, then remove the profit one। ओके, ये हमने बना दे पाइवट टेबल। रिफ्रेश करना डेटा कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी गई है, कि डेटा कैसे रिफ्रेश करें। डेटा नहीं आ रहा तो क्या करना है, क्या रेंज बनानी है, किस तरह करना है। मैंने आपको इजी वे बता दिया कि अगर आपको क्या करना है, टेबल बनानी है नहीं बनानी है, वो सब चीजें मैंने आपको क्लीन करके बता। इसको कैलकुलेट फिल के अंदर चलते हैं। कैलकुलेट फिल क्या होती है हमारी, देखो ये कैलकुलेट फील्ड का एक मैंने फॉर्मेट बता रखा है आपको, कि जैसे मेरे को कुछ निकालना है, तो कैलकुलेट फील्ड से मैं निकालना चाहता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा क्या था, मैंने क्या करा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट फील्ड क्लिक करा मैंने, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलरेडी है तो मैं प्रॉफिट 1 करूंगा इसे मैं, देन ओके। ओके क्लिक करके फिर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, मेरी सेल्स कॉस्ट क्या थी उसको मैं माइनस करूंगा, मेरे पास अमाउंट क्या था।
इसको करके मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरा ये अमाउंट बनाया। यहाँ से मैं मैनेजर हटाता हूँ, रीजन वाइज चेक कर लेते हैं। मैं ठीक है, ये जो चीज़ हटा दी मैंने, सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ देखो मेरा डेटा निकला है। मैंने प्रॉफिट वन बनाया, उसके अंदर उसने मेरे को हर एक का प्रॉफिट दे दिया मेरे को। ठीक है, हर एक चीज का प्रॉफिट दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब मेरे को जैसे ये डेटा मैंने बना लिया, इसने मेरे को हर तरह का प्रॉफिट दे दिया। ये कैलकुलेट फील्ड आप किसी में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, एवरेज, कम, आप बहुत सी चीजें कैलकुलेट फील्ड में आप बना सकते हैं। राइट, अगर आपको कैलकुलेट फील्ड आपने बनाया, क्या चेक करना, कैसे चेक करना, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ फॉर्मूला करेंगे तो आपको फॉर्मूला दे देगा आपने फॉर्मूला क्या लगाया है। राइट, मल्टीपल फॉर्मूले से लगाते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट लगा चेक कर सकते हो फॉर्मूला सही है गलत है। जनरली क्या करा जाता है, आप किसी रिपोर्ट्स में आप ये डेटा फॉर्मेट बनाते हैं और आप मल्टीपल शीट्स डालते हैं, कस्टमर मल्टीपल आप कस्टमाइज फील्ड्स बनाते हैं, तो दो एक सीट ऐड ऑन करी जाती है कि आप देख लीजिए। अगर ये फॉर्मूला रिपोर्ट्स के बैक साइड में डाल देते हैं फॉर्मूला यूजिंग के नाम से, अगर इसमें से कोई फॉर्मूला मिस चेंजेस करना है तो हमें बता दीजिए, हम इसको हम वहां पे ऐड ऑन करके चेंजेस कर देंगे। इसलिए सीट की जरूरत पड़ती है। ओके, इसको करते हैं हम क्लोज। देन इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है, जैसे मेरे पास ये रेंज वाइज है, रीजन वाइज है प्रॉफिट। अब मेरे को रीजन वाइज प्रॉफिट को मेरे को चाहिए अब मैं इसको हर एक शीट में डेटा नहीं ले सकता, मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर ऑप्शन के प्राइवेट टेबल एनालाइज के अंदर जाकर ऑप्शन के अंदर आ आता है शो फील्ड पेजेस, फिल्टर पेजेस के नाम से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, डेट जो लगी है डेट वाइज हमारे इसको सेपरेट कर देगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिए उसने क्या दिया, ऑर्डर बाय डेट, जितने भी फिल्टर में चीजें लगी होंगी उसके हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा। अब मैं यहाँ से जैसे इसके अंदर मैं मैनेजर और ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और आइटम भी ऐड ऑन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, इसको स्किप करते हैं। यहाँ जो तीर का निशान बहुत छोटा सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करके मैं फिल्टर पेजेस पे गया। इसने मेरे को तीन चीजें दी, किस पे आपको क्लिक करी, मैं जैसे सेल्स मैनेजर चाहिए, उसने सेल्स मैनेजर के हिसाब से मेरे को डिवाइड करके सीट्स दे दी। हर सेल्स मैनेजर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। राइट, अब मेरे को सेल्स मैनेजर मैंने देख लिया, सेल्स मैनेजर मेरे को पसंद नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आइटम वाइज मेरे को दिख रहा है, आइटम वाइज क्या है। मैं यहाँ पे दोबारा गया इसी के ऊपर, फिर मैंने गया शो रिपोर्ट फिल्टर्स के नाम से, मैंने क्लिक करा आइटम के ऊपर, आइटम का क्लिक कर मैंने कर दिया ओके। तो इसने क्या करा, अब आइटम वाइज मेरे को सेपरेट करके दे दिया। ठीक है, ये है। ठीक है, बाकी ये चीज मैंने बता दी आपको, रिवन एंड टैब मैंने आपको समझा दिया। चार्ट, एक चार्ट चीजें और है वो भी बता देते हैं आपको। जैसे मैंने डेटा बनाया, इसका मेरे को चार्ट भी चाहिए साथ में, तो मैं यहीं पे जाके क्लिक करूंगा, ये आगे चार्ट प्राइवेट का, इसके नाम पे क्लिक करूंगा तो चार्ट प्राइवेट मेरे को ले लेता है, एक सिंपल से ही वेट ले लेते हैं। ये हमारा एक प्राइवेट निकल आया। इसके अंदर कलर चेंजेस के लिए राइट में साइड चीजें आती हैं, वहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। राइट, फिर इसके अंदर जो फील्ड्स आपको दिख रही है, आइटम, सेल्स मैनेजर, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दूंगा हाइड ऑल। जो चाहिए वो रखना, अदरवाइज मैं सब हाइड कर दूंगा। वो आपकी इच्छा, जो रखना मैं फिलहाल करता हूँ हाइड ऑल, तो ये सारा हाइड ऑल हो जाता है। अब ये मेरा डेटा पूरा बन गया है। राइट, अब इसमें क्या फायदा मैं तुम्हें बता दूं। अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम चेंज करता हूँ, कोई मैनेजर चेंज कर, जैसे मैंने फोन सेल करा, किस मैनेजर के अंदर कितना था जी, मैंने चेक करा, मैंने क्लिक करा एक मैनेजर का नाम, उसके साथ इसने नहीं बेचा जी, कोई भी नहीं था इसके पास। मैंने दूसरा लिया, दूसरे ने बेची थी, दूसरे का नाम आ गया। तीसरे ने कॉल करी, उसका भी आ गया, उसने दो बंदों ने बेचा है। चौथे ने करा, उसने भी बेचा है। तो इस तरह से आप चार्ट आपके प्राइवेट टेबल पर वो काम करेगा। राइट, एक तो हो गया ये तरीका आपको कि आप इस तरह से मैनेजर सेलेक्ट कर सकते, या तो एक दूसरा तरीका आता है प्राइवेट टेबल के अंदर आता है स्लाइसर, स्लाइडर इनसाइड। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर आपको सारा आइटम्स जितने भी आपके डेटा है उसके ऊपर निकाल सकते हैं डेटा।
अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे को चाहिए मैनेजर, चाहिए आइटम, चाहिए और मैं साथ में ले लेता हूँ प्रॉफिट का भी, बट प्रॉफिट नहीं चलेगा सही। हम यहाँ लेते हैं ये दो चीजें, क्लिक करते हैं, ये दो चीजें मेरी बाहर निकल आई। अभी मैं इसमें साइड में लगा के जैसे मैं क्लिक करता हूँ 96 आइटम कितनी बिकी हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑल, राइट, ऑल कर दिया। अब मेरे को चेक करनी है कि 97, जैसे मैं क्लिक करता हूँ 96 किस किस की आइटम बिची, मैं इस पे सिंगल क्लिक करूंगा तो ये मेरे को अपने आप निकाल के दे दे किस किस का आइटम कितना बिका है, किस सेंटर के लिए बिका है। ठीक है, इसको करते हैं क्लिक, फिर इसमें करता हूँ किसी मैनेजर को मेरे को चेक करना, तो मैनेजर चेक करूंगा तो मैनेजर बन जाएगा। इस पे क्लिक करो तो इसका दिखाएगा सिंगल बाय सिंगल, डबल चेक करना, डबल करना वो आपका ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, मल्टीपल चेक करना तो आप दो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्लिक करके। सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ से होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप पाइवेट टेबल के थ्रू एक पाइवेट ट्री बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की एक रिपोर्ट बना के दिखलानी है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट एक आपको डैशबोर्ड बना के दूंगा पाइवेट टेबल के थ्रू। ओके जी, ये हमने पाइवेट टेबल आपको बता दिया, प्राइवेट चैट बता दिया, टेबल शूटिंग आपको मैंने ये सब पहले बता दिया था, समराइज डेटा कैसे करा जाता है, डेटा यूज नहीं हो तो किस तरह करा जाता है। ओके दोस्तों, क्या ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा? मुझे कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट पिवट टेबल फीचर कौन सा है। अगर आप अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरा कमिंग एक्सेल फॉर्मूलाज वाला वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। मैं आपके लिए एक डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल लेके आया हूं जो इस वीडियो में यूज हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करें।